आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। आज के सेशन में पढ़ेंगे जी हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ का अभयारण्य। छत्तीसगढ़ का अभयारण्य। इससे पहले हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। वहाँ पे आपके अभयारण्य के बारे में देखें कि कौन सा ब्रांड कहाँ कौन से ज़िले में पाया जाता है, इसकी स्थापना और क्षेत्रफल के बारे में देखे हैं। लेकिन क्या है, वहाँ पे डील मैं किया था, लेकिन मैंने सोचा कि दो चार स्टूडेंटों के मांग पर, मेरे स्टूडेंट हैं वो बोलते हैं कि सर इसको और डील से समझाइए और अच्छे से समझाइए। तो मैं इनको आपको अच्छे से और अच्छे तरीके से बताने के लिए एक अलग सी वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ पे हम लोग टोटल 11 अभयारण्य और 3 राष्ट्रीय उद्यानों को अच्छे डील से समझेंगे। ओके जी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ट्रिक से नहीं पढ़ेंगे। क्या है, ट्रिक ऐसा चीज़ है ना जी, ट्रिक तो याद होता है, लेकिन ना ट्रिक जो मैं बोलता हूँ ना, पेपर हॉल में गए, ये मेरा अनुभव बोल रहा है, पेपर हॉल में गए ना तो इतने सारे ट्रिक आपको रहेंगे, कौन ट्रिक कहाँ का है ये याद नहीं आता। लोगों को लगता है कि ट्रिक अच्छा है, लेकिन ट्रिक नहीं। एक तो आप कॉन्सेप्ट पकड़ें और दूसरा ट्रेस करें, चीज़ों को ट्रेस करें। अधिकतर आपको नक्शा वाइज, अगर नक्शा वाइज किसी चीज़ को ट्रेस करते हैं ना, मजाल है आप भूल जाओ वाली बात है, भूलना ही नहीं होता। एक बार अगर ट्रेस कर नक्शा, जैसे किसी चीज़ का नक्शा आप एक बार अगर दिमाग में बैठा लिए ना, तो उस नक्शे के हिसाब से आपको भूलना ही नहीं पड़ेगा, भूलोगे ही नहीं। किसी चीज़ को आप ट्रेस कर लिए ना एक बार, नहीं भूलोगे। इसीलिए मैं ट्रिक पे नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एकदम कॉन्सेप्ट के हिसाब से और ट्रेस कैसे करना है वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा हम ना बोलते हुए आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे टोटल अभयारण्य है, स्थापना उसका, क्षेत्रफल देखेंगे, कौन से ज़िले में पाए जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम स्थापना देखते हैं। क्या देखते हैं जी? पहले स्थापना। एक रफ पेपर लेते हैं, यहाँ पे पहले स्थापना देखते हैं। आप मेरे साथ एक साथ बोलते जाइए, जैसा मैं बोलूँगा वैसा बोलना। आपको तुरंत यहीं पे याद होगा, ऐसा नहीं है कि याद नहीं होगा, तुरंत यहीं पे आपको मैं याद कराऊंगा। ओके, तो आप लोग अब स्टार्ट करते हैं वीडियो हम लोग यहाँ से। आपका हुआ 1974। क्या हुआ जी? 1974, 1975, 76। एक साथ बोलिए, 74, 75, 76। क्या है? 74, 75, 76। आप वीडियो देख रहे हैं ना, साथ साथ बोलते जाइए। जितना आप मुंह से बोलोगे ना, उतना दिमाग में बैठेगा। तो बोलिए 74, 75, 76। क्या है जी? 74, 75, 76। यहीं के यहीं 11 ब्रांड मैं आपको याद कराऊंगा, लेकिन आप पेन कापी सब हटा देना, सिर्फ ध्यान से वीडियो देखिए और एकदम ध्यान देके पूरा याद होगा। 74, 75, 76। क्या है जी? 74, 75, 76। क्या है? 74, 75, 76। उसके बाद है 78। क्या है? 78, 83, 2001। 78, 83, 2001। 78, 83, 2001। साथ में रिपीट कीजिए, 74, 74, 75, 76। 74, 75, 76। 78, 83, 2001। 78, 83, 2001। 78, 83, 2001। डाटा याद हो गया? ये सन है स्थापना। एक बार फिर से करते हैं, 74, 75, 76। 78, 83, 2001। 78, 83, 2001। ठीक है जी, 78, 83, 2001। एक बार रिपीट करते हैं फिर, 74, 75, 76। 78, 83, 2001। 78, 83, 2001। ओके। अब देखो, हम लोग रामायण पढ़ते आ रहे हैं, रामायण देखते आ रहे हैं। जब बचपन में थे तो रामायण होता था, राम और सीता के बारे में हम लोग देखते आ रहे हैं, भगवान राम और सीता के बारे में। तो सबसे पुराना क्या है? रामायण काल। रामायण काल सबसे पुराना काल। और रामायण में कौन है? सीता माता। तो वहाँ से सीता माता से सीता लीजिए। क्या है आपका? सीता। इसको अलग कलर में करते हैं। क्या है जी? सीता। क्या है आपका? सीता। ये हुआ आपका सीता। क्या हुआ? सीता। सीता, ठीक। 74 में सीता। क्या हुआ? सीता। ओके। अब 75 में, 75 में 3 चीज़ें याद रखेंगे अपन। 3 चीज़ें 75 में, 3 चीज़ें। इसको अपन ए बी जी
ऐसे याद करो, ए बी जी, ए बी जी। ए से आपका अचानक मार्ग, ठीक, ए से अचानक मार्ग, बी से बादल खोल अभ्रयण, क्या है, बी से बादल खोल अभ्रयण, और जी से आपका गुमर्दा, क्या है आपका गुमर्दा, जी से गुमर्दा। तो 75 में ए बी जी, क्या है 75 में आपका ए बी जी, 75 में आपका ए बी जी, क्या है जी 75 में ए बी जी। ट्रिक यहाँ पे है आपका, बता दिया क्या है, ए बी जी, ए बी जी, अचानक मार्ग, बदल खोल, गुमर्दा, यहीं पे यहीं याद होगा। ओके जी, बस थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ना। 76, क्या है आपका 76, 76 में है आपका 12वां पारा, कौन सा है, 12वां पारा, 76 में कौन सा है, 12वां पारा, ठीक। 78, 78 में आपका 2 अभ्रयण है, कौन सा, 2 अभ्रयण। तो यहाँ पे इसका ट्रिक याद रख लो, सत, क्या है, सत, सत, शॉर्टकट नेम सत, स से सिमर, क्या है, सिमर से, सिमर, सिमर सोत, क्या है जी, सिमर सोत, और त से तमोर पिंगला, त से तमोर पिंगला, क्या है, त से तमोर पिंगला, ठीक। तो सिमर सोत और तमोर पिंगला, सत। 78 में क्या है, सत। 83, 83 में 3 चीज़ें, 83 में 3 चीज़ें, कौन कौन सा आपका, यहाँ पे 83 में 3 चीज़ें, पहला है आपका भैरमगढ़ अभ्रयण, कौन सा है, भैरमगढ़ अभ्रयण। फिर है आपका कौन सा, पामेड़ अभ्रयण, पामेड़। फिर है उदयंती, कौन सा है, उदयंती, कौन सा है जी, उदयंती। लास्ट में आपका भोरमदेव अभ्रयण, 2001 में आपका कौन सा अभ्रयण है, भोरमदेव अभ्रयण, कौन सा है जी, भोरमदेव, कौन सा है, भोरमदेव। एक साथ बोलते हैं, फिर से देखते हैं, एक साथ बोलिए, 74, 75, 76, 74, 75, 76, 78, 83, 2001, 78, 83, 2001। 74 में सबसे पुराना कौन है, सीता माता, इसलिए सीता नदी अभ्रयण। 75 में 3 चीज़ें, बैग, बी ए बी जी, ए बी जी याद रखो, क्या याद रखना है, ए बी जी याद रखना है, क्या रखना है, ए बी जी। ए से अचानक मार्ग, बी से बादल खोल, और जी से क्या, गुमर्दा। 76 में 12वां पारा। 78 में सत याद रखो, 78 में क्या है, सत, स से सिमर सोत अभ्रयण, और त से तमोर पिंगला, त से तमोर पिंगला। 83 में आपका 3 है, एक है भैरमगढ़, पामेड़ और उदयंती, भैरमगढ़, पामेड़ और उदयंती। 2001 में आपका भोरमदेव। आप आंख बंद करके एक बार देखो, चीज़ें आपको बकायदा दिखेंगी, दिखेगी 74, 75, 76, 78, 83, 2001। अब देखो 74 के ऊपर में आपको सीता माता दिख रही, सीता नदी अभ्रयण, ठीक। 76 में ए बी जी दिख रहा होगा, ए बी जी, ए से अचानक मार्ग, बी से बादल खोल, और जी से गुमर्दा। 76 में 12वां पारा। 78 में सत, देखो 78 में सत दिख रहा होगा, स त, स से सिमर सोत, और त से तमोर पिंगला। 83 में 3 दिख रहा होगा, एक भैरमगढ़ अभ्रयण, पामेड़ और उदयंती। 2001 में आपका भोरमदेव अभ्रयण, कौन सा है आपका, भोरमदेव अभ्रयण। ओके जी, हो गया, यहीं पे ही याद हो गया। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, सब जो देख रहे हैं यहाँ तक वीडियो ना, सबको याद हो गया होगा, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया क्या, इनके स्थापना और स्थापना देख लिए। अब इसके बाद इनका क्षेत्रफल देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं, क्षेत्रफल देखते हैं। तो क्षेत्रफल में आपको मैं डाटा जो याद कराऊंगा, एक मोटा मोटा याद कराऊंगा ना, याद कराने के लिए हो सकता है डाटा ऊपर नीचे हो, सिर्फ याद कराने के लिए। बाकी मैं आपको चीज़ें किस में दे दिया हूँ, आगे PDF में दूंगा, लेकिन यहाँ पे याद कराने के लिए आपको चीज़ें मोटा मोटा याद करा रहा हूँ, ठीक। तो सबसे बड़ा देखते हैं, सबसे बड़ा में इसको थोड़ा इरेज करते हैं। सबसे बड़ा 608,
इंग्लिश में बोलिएंगे ना 608। क्या है 608, 608। इसको हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पे यहाँ पे 608 क्या है जी 608, और सबसे छोटे में 108, सबसे छोटा में 108। क्या है 608 108। एक बार बोलो 608 108, 608 108। 608 में आपका तमोर पिंगला है। क्या है आपका तमोर पिंगला है। 108 में क्या है आपका 108 में बादल खोल अभ्रयण। कौन सा है आपका बादल खोल अभ्रयण। ठीक 608 108, 608 में तमोर पिंगला, 108 में बादल खोल, 108 में आपका बादल खोल। अब स्थापना के आधार पे देखें तो सबसे पुराना यहाँ पे सबसे पुराना कौन सा है, हम लोग मैं बताया था आपको सबसे पुराना कौन सा है रामायण। तो सबसे पुराना क्या हुआ सीता माता, तो सीता नदी। और सबसे नया क्या है आपका, सबसे नया कौन सा है आपका भोरम देव। कौन सा है भोरम देव। तो सबसे पुराना और सबसे नया इनका डाटा क्या हो जाएगा, इनका डाटा देखते हैं। इनका डाटा है आपका सीता माता 559, इंग्लिश में बोलेंगे 559। क्या है आपका 559। और भोरम देव का 163, भोरम देव का 163, भोरम देव 163, भोरम देव आपका 163। सीता माता 559, भोरम देव 163, 163, 163। ठीक, ये 4 डाटा आपको मैं याद करवाया। और 4 डाटा से आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कहीं पीएससी का पेपर होता है ना, तो पीएससी के पेपर में आपको कूट मिलान में दिया जाता है कि कौन सा डाटा किस अभ्रयण का है। लेकिन आपको अगर 4 डाटा याद है, सबसे नया में सबसे ज़्यादा और सबसे कम और सबसे पुराना और सबसे नया, ये चारों डाटा याद है तो बाकी आप मिला लोगे। वैसे मैं आपको पीडीएफ में सारे बाकी सब अभ्रयण के डाटा उनका दिया हूँ, वहाँ पे आप देख लेना। लेकिन मेरे हिसाब से उतना ज़रूरी नहीं, एक अनुभव बता रहा हूँ, उतना ज़रूरी नहीं। आप ये 4 डाटा याद करो, सबसे बड़ा कौन सा में टॉप में, ठीक, और सबसे डाउन में कौन सा है ये देखना है, और सबसे पुराना और सबसे नया, इन सारी चीज़ों का डाटा आप याद करोगे आपको चीज़ें याद हो जाएगी। इतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे मैं आपका डाटा को लिख देता हूँ। ये तमोर पिंगला सबसे छोटा है आपका 105। क्या है 105। सीता माता 559, सीता माता 559। और भोरम देव 163, भोरम देव 163। ठीक है जी 163। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये अभ्रयण कौन कौन से ज़िले में है। ठीक, यहाँ पे हम लोग छत्तीसगढ़ का मैप पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के नक्शे में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से ज़िले में हैं। तो 2 तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 2 तरीके से आपको देखना है। ये नक्शा बना रहा हूँ ना, वो दिमाग में आपके छपना चाहिए। अगर आप आंख बंद कर रहे हो ना, नक्शा दिखेगा आपको, सारी चीज़ें, एक एक चीज़ ध्यान से पढ़ना। ठीक, तो पहले देखते हैं। ये हुआ आपका सरगुजा संभाग। कौन सा हुआ, ऊपर सरगुजा संभाग, नीचे हुआ बस्तर संभाग। कौन सा, बस्तर संभाग। ऊपर में 3, ऊपर में 3, नीचे में 2, ऊपर में 3, नीचे में 2, ऊपर में 3, नीचे में 2, ऊपर में 3, नीचे में 2। अब 3 कौन कौन से बताता हूँ मैं। ये हुआ आपका मनेंद्रगढ़, ये हुआ कोरिया जिला, मनेंद्रगढ़ कोरिया जिला। ये आपका क्या है जी, सूरजपुर जिला। ये हुआ भगवान आपका बलरामपुर जिला, और ये हुआ सरगुजा, और ये जसपुर। ठीक हो गया। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपका कांकेर जिला। कौन सा भगवान, कांकेर जिला। ठीक, ये हुआ आपका कोंडागांव जिला, ये नारायणपुर जिला। यहाँ पे आपका बीजापुर जिला। कौन सा, बीजापुर। 2 मिनट इसको ठीक से बनाते हैं, यही तो इम्पोर्टेंट है। ओ यार, इरेज करते फिर से इसको बनाते हैं। ये हुआ छत्तीसगढ़ का नक्शा। ठीक, एक बार आप बना के देखोगे ना, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ऊपर में 3, ऊपर में 3, नीचे में 2,
ऊपर में क्या है जी 3, ऊपर में 3 नीचे में 2, ऊपर में 3 नीचे में 2। बार बार बोलोगे, बार बार चीज़ें याद होगा। ठीक, ये आपका यहाँ पे देखो बीजापुर जिला, सीधा बता रहा हूँ बीजापुर जिला। हमको जो पढ़ना है वही देखते हैं। अब देखते हैं 3 अभ्रहण ऊपर में 3 नीचे में, सॉरी 2 नीचे में, ऊपर में 3। देखो ऊपर में पहला है तमोर, क्या है आपका तमोर, कहाँ है सूरजपुर जिला में, ये आपका सूरजपुर जिला। ये आपका बलरामपुर जिला तमोर। फिर साइड में आपका सेमरसोत अभ्रहण, तमोर के साइड में आपका कौन सा है सेमरसोत अभ्रहण। जस्ट नीचे सेमरसोत के नीचे में आपका बादलखोल अभ्रहण, कौन सा है आपका बादलखोल अभ्रहण। तो ऊपर में 3 पढ़े, कौन कौन से 3 हैं, ऊपर में 3 है आपका तमोर, जो सत बताया था ना, सत में तमोर पिंगला, फिर सेमरसोत अभ्रहण, फिर आपका बादलखोल, कौन सा है बादलखोल अभ्रहण। ऊपर में 3 नीचे में 2 देखेंगे। नीचे में 2 है आपका, एक है आपका क्या है आपका भैरमगढ़ और एक है आपका पामेड़। एक है आपका भैरमगढ़ अभ्रहण, एक है आपका पामेड़, एक है आपका पामेड़, क्या है जी एक है पामेड़। ठीक, तो ऊपर में 3 नीचे में 2, ये 11 अभ्रहण इसलिए याद करवा रहा हूँ मैं, स्थापना, क्षेत्रफल और जिला, क्योंकि पूछता ही पूछता है। 1 जो चैप्टर है ना, वहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, ज़्यादा नहीं तो 3 तो आएंगे ही आएंगे। इसलिए मैं आपको बार बार ये चीज़ें और अलग से वीडियो बना के आपको याद करवा रहा हूँ। ओके, और यहीं पे याद होगा, बस आप लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक, एक बार रिपीट करते हैं। ऊपर में 3 नीचे में 2, आँख बंद करके ना, ऊपर में 3 नीचे में 2। 3 कौन कौन से हैं, तमोर पिंगला, सेमरसोत, बादलखोल। 2 भैरमगढ़ और पामेड़, नीचे में भैरमगढ़ और पामेड़। ओके, ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं आजू और बाजू। ये हुआ आपका, फिर एक छत्तीसगढ़ का मैप बनाते हैं। ठीक, एक है ये छत्तीसगढ़ का नक्शा। ठीक है जी, ये हुआ छत्तीसगढ़ का नक्शा। ये बस्तर जिला, सरगुजा जिला। अब हमको पढ़ना है आजू और बाजू, याद रखना, ये आजू और ये बाजू। ठीक, आजू और बाजू। आजू में देखते हैं, इधर आजू में कितने जिले हैं, इधर 2 जिले। कितने जिले जी, 2 जिले। कितने जिले, 2 जिले। और इधर आपके 4 जिले। इधर है बाजू में 4 जिले। आजू में कितने, 2, बाजू में कितने, 4। एक बार रिपीट करो, आजू में कितने, 2, बाजू में 4। आजू में 2 कौन कौन से हैं, आजू में आपका ये आपका कंवरधा। ठीक, कंवरधा, कंवरधा में आपका भोरमदेव सबसे नया। ठीक, कंवरधा के ऊपर मुंगेली, मुंगेली में अचानक मार्ग अभ्रहण, कौन सा अचानक मार्ग, मुंगेली में कौन सा आपका अचानक मार्ग, और कंवरधा में भोरमदेव। ठीक, अब हम लोग बादलखोल अभ्रहण कहाँ पढ़े हैं, जसपुर जिले में। उसके जस्ट नीचे में रायगढ़ और उसके जस्ट नीचे में आपका बिलईगढ़। ठीक, यहाँ पे आपका बिलईगढ़। इस बिलईगढ़ में एक है, रायगढ़ में पहले आता था, लेकिन अगर रायगढ़ ऑप्शन होगा तो रायगढ़ लगाएंगे ना। मैं आपको पीडीएफ में दे दिया हूँ, रायगढ़ और बिलईगढ़ दोनों में आता है। कौन सा अभ्रहण आपका गोमर्दा, कौन सा आपका गोमर्दा, 2 मिनट, गोमर्दा। ठीक, कौन सा आपका गोमर्दा है। तो यहाँ पे अपन 4 देखते हैं। 4 में कौन सा है आपका गोमर्दा, ये आपका गोमर्दा कहाँ है, बिलईगढ़ या रायगढ़ में एक। फिर उसके बाद जस्ट बिलईगढ़ के नीचे आएंगे यह महासमुंद। महासमुंद में आपका कौन सा है, आपका बारनवा पारा। कौन सा है जी, बारनवा पारा महासमुंद में। महासमुंद के जस्ट नीचे आएंगे ये गरियाबंद, गरियाबंद में उदयंती, उदयंती अभ्रहण। और ये आपका धमतरी,
क्या है आपका धमतरी। धमतरी में एक है सीता नदी अभ्यारण्य, सीता नदी। ठीक, तो आजू में 2, बाजू में 4, आजू में 2, ये 2 और बाजू में 4। आई होप आप सबको याद हो गया। एक बार फिर रिमाइंड करते हैं। आजू क्या है जी 2, बाजू 4, आजू 2, बाजू 4। आजू में कौन कौन से हैं? भोरमदेव, उसके जस्ट ऊपर मुंगेली में अचानक मार्ग। बाजू में 4, पहला है आपका बिलईगढ़। बिलईगढ़ में क्या है? गोमर्दा। आंख बंद करके देखो, आंख बंद करके आपको याद हुआ होगा गोमर्दा। उसके जस्ट नीचे है क्या है? महासमुंद में बारनावापारा। उसके नीचे जस्ट है गरियाबंद, उदयंती। फिर साइड में आपका सीता नदी। टोटल आपके 11 अभ्यारण्य याद करवा दिए मैंने। ओके जी, कितने? 11 अभ्यारण्य। ये मैं आपको PDF में दे दूंगा। ये जो मैप बनाया हूँ मिटा नहीं रहा हूँ, आपके लिए सुविधा के लिए। ठीक, तो अपन देखो यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो सीता नदी सबसे पहले स्थापना 1974 559 धमतरी। ये चीज़ें मैं आपको एक PDF में दे दूंगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिए। ओके, ठीक। अब अपन देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा जी? राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे, उसका स्थापना वर्ष, क्षेत्रफल और जिला। ये भी क्वेश्चन पूछता है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो 3 हमारे यहाँ राष्ट्रीय उद्यान है। कितने जी? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं? 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। देखो जी, मैं अभी लगभग 12:30 बज रहा है। कितना बज रहा है? 12:30। 12:30 बज रहा है। अब सर बोलोगे 12:30 बजे आप वीडियो रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो? मैं 12:30 बजे इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, वहाँ पे लगभग 8 साढ़े 8 बजे एक कसेर है साइड में, घर के साइड में। वो कसेर 8 बजे से खटर 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 इतना ज़ोर से आवाज़ करता है ना कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता। अगर रिकॉर्ड करूँगा उसका आवाज़ आएगा। वो शाम तक 6-7 बजे तक चलेगा। और शाम को जब मैं सोचता हूँ रिकॉर्ड करूँ तो साइड में और लड़के लोग रहते हैं, मैं PG में रहता हूँ। ठीक है, वो लड़के लोग आ जाते हैं, वो लाइब्रेरी से आते हैं और आने के बाद हो हल्ला करते रहते हैं दिन भर, रात तक, लगभग 9, 10, 11 बजे तक। इस कारण से मेरा और वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता। तो वो लोग जब सो जाते हैं ना, तब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। लगभग 12 से 1 के बीच में आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करता हूँ। जब जी मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर सकता हूँ, 1 बजे तक जग सकता हूँ आप लोगों के लिए, नहीं तो मैं पर्टिकुलर 11:30 बजे 12 बजे सो जाता था पहले। लेकिन आप लोगों के कारण मैं, चलो भाई आप लोग पढ़ रहे हो, इतना लगन से आप लोग अच्छे देख रहे हो, अच्छे आप लोगों से मेरा हेल्प हो रहा है, व्यू आ रहा है, तो आप लोगों के लिए आओ, आप लोग वर्दी पहनो, इसलिए मैं लगभग आप लोगों के लिए जग जग के वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों से एक ही उम्मीद है मेरा भी कि आप लोग जो मैं PDF देता हूँ, जो वीडियो देता हूँ, उसको आप अच्छे से पढ़ो जी। भरोसा करो आप लोग वर्दी ज़रूर पहनोगे, इतना तो मेरे को पता है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उतना आप अच्छे से पढ़ो। पेपर आते तक मैं पूरा आप लोगों का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा। माँ बाप आपको इतना आस दे के अगर पढ़ा रहे हैं ना जी, चाहे अभी फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकेंड ईयर में हो, चाहे फाइनल निकल गए हो, लेकिन अगर माँ बाप आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं ना, तो उनकी मेहनत में और ज़्यादा रंग लाओ। आप अपनी मेहनत में ना 4 गुना रंग लाओ और अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अभी के कंपटीशन इतना बढ़ा हुआ है ना जी कि थोड़े में कुछ नहीं होगा। या तो जान लगा दो या जाने दो, एक चीज़ देख लो, या जान लगा दो या जाने दो। अच्छे से पढ़ना है हमको और सटीक पढ़ना है ना। ये नहीं कि फालतू देख लिया, ऐसा नहीं। अच्छे से एक बार वीडियो देखो। वीडियो देखने के बाद मैं आप लोगों को फ्री में PDF दे देता हूँ। PDF है, PDF में 1 से लेके जितने क्वेश्चन है वहाँ पे पूरे क्वेश्चन रहते हैं, उसका आंसर अलग दिया रहता है। आप एक कॉपी लीजिए, मान लो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैं और अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ। मान लो आप पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप कॉपी में लिखिए, पहला का A है, दूसरा का B है, ऐसे अपने से बनाइए। एक बार वीडियो देख लिए, 1 दिन बाद उसको रिवाइज़ कीजिए ना, तुरंत नहीं। आज मान लो वीडियो देखते हो तो कल आप बनाइए और वहाँ पे अपना जो आंसर है उसको एक कॉपी पे कीजिए और फिर मिलान कीजिए, आपका सही कितना है, गलत कितना। मान लो जो गलत हो रहा है उसको फिर से वीडियो में देखो। क्या है, चीज़ें देखने से बार बार याद होती है, उसको देखो, आपको याद होगा। ठीक है, बराबर आप अच्छे से उसको याद कर पाओगे। नहीं होता याद, प्लेलिस्ट में एक बार और देखो। चीज़ें समझ में नहीं आती, मेरा नंबर है, आपको नंबर दे देता हूँ, यहाँ पे मुझे आप
फ़ोन कर सकते हो जब कभी भी 7566199260। आप जब कभी भी मेरे को फ़ोन कर सकते हो, किसी भी मैटर में फ़ोन करके पूछ सकते हो। नहीं आता समझ में वीडियो को आप लोगों के लिए और छोटा सा वीडियो बना के कुछ जो नहीं समझ में आता आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, सेंड कर दूंगा या यूट्यूब में डाल दूंगा, लेकिन आप लोगों को पढ़ना ही है ना जी। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप लोग भी मेहनत ज़रूर करो। ओके ठीक, तो लास्ट चैप्टर पढ़ते हैं अपन, क्या है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कितने हैं? 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक, 3 राष्ट्रीय उद्यान। अपन स्थापना वर्ष पहले देखते हैं, क्या है स्थापना वर्ष। स्थापना वर्ष हमें एक साथ बोलेंगे, याद अभी यही होगा 78, बोलो 78 81 82, 78 81 82, रिपीट करो 78 81 82, 78 81 82। तो 1978 1981 1982, 1978 1981 1982। ठीक, तीनों का स्थापना वर्ष। अब स्थापना में सबसे पहले क्या है 78 आ रहा है, तो वहाँ पे कौन है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। कौन है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। वैसे भी आप याद करोगे तो लगभग 80 से 85 इस समय 78 के समय हमारे भारत में इंदिरा गांधी से इंद्रावती याद रखो। इंदिरा गांधी से क्या रखो? इंद्रावती। तो सबसे पहले कौन आया? इंदिरा गांधी। सबसे पहले इंदिरा गांधी। फिर 81 में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। 82 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो पूछता है पेपर में, ये पूछता है सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और सबसे बाद का राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहला है इंद्रावती, फिर बाद का है आपका कांकेर घाटी लास्ट में 82 में। अब इनका क्षेत्रफल भी पूछता है, क्या पूछता है? क्षेत्रफल। ठीक है जी, क्षेत्रफल। अब एक साथ बोलेंगे 1258, क्या है? 1258 1441 1441। इंग्लिश में बोलेंगे 1441, भूलेंगे नहीं जी, मैं बता रहा हूँ 1441। बोलो 1441 1441 1441। ठीक, लास्ट है आपका क्या है? 200। क्या है? 200। एक बार आंख बंद करके देखिए, आंख में दिखेगा आपको 1258। बोलिए 1258 1441 और 200, 1441 और 200। ये है आपके क्या है? उनका क्षेत्रफल। तो इंद्रावती का क्षेत्रफल क्या है? 1258। गुरु घासीदास का क्षेत्रफल 1441। कांगेर घाटी का 200। कांगेर घाटी का कितना है? 200। ठीक है, कांगेर घाटी का कितना है? 200। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से ज़िले में है? अब हम लोग छत्तीसगढ़ में नदी पढ़े थे, क्या पढ़े थे? छत्तीसगढ़ में नदी। तो जो नदी निकली थी इंद्रावती नदी, वो छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र में जाती थी। और इंद्रावती नदी जो है बीजापुर के पास भद्रकाली के समीप किस में मिलती थी? गोदावरी नदी में मिलती थी। तो इंद्रावती कहाँ पे है? बीजापुर में। कौन से ज़िले में है जी? बीजापुर ज़िले में। कौन से ज़िले में? आपके इंद्रावती बीजापुर ज़िले में। गुरु घासीदास कहाँ है? कोरिया। गुरु घासीदास आपके कोरिया। कांगेर घाटी बस्तर। कांगेर घाटी बस्तर। कांगेर घाटी बस्तर। ओके जी, तो आई होप आप सबको याद हो गया होगा। ठीक है जी, मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग मोटिवेट और अपना प्यार आशीर्वाद बनाने के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ताकि मैं और मोटिवेट होकर आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आऊँ। ओके जी, धन्यवाद भगवान।